अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। 2 करोड़ लोग मिलके ऑड इवन का समर्थन कर रहे हैं, ऑड इवन का पालन कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है। दिल्ली के लोगों के जो एफर्ट्स हैं प्रदूषण को रोकने के लिए, उसका विरोध कर रही है। मुझे लगता है ये सही नहीं है। बीजेपी को इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। दिल्ली के लोगों का साथ देना चाहिए बीजेपी को, दिल्ली के लोगों का विरोध नहीं करना चाहिए। शुरुआती 2 घंटे में बसेस को लेकर थोड़ी सी परेशानी जरूर दिखी है लोगों को, उसको लेकर, क्योंकि बसेस का आपने टारगेट रखा था 2000, वो 8.5। मैं देख लेता हूँ, अगर किसी रूट के ऊपर स्पेसिफिक समस्या है तो उस पर बढ़ा देंगे हम। सर, एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने जगह जगह पोस्टर लगाए हैं, वो कह रहे हैं कि 1174 करोड़ रुपए जो प्रदूषण नियंत्रण के थे उस पर अभी तक सरकार कुंडली मारकर बैठी हुई है। हमारे पास कौन से 1174 है? 1174 पता नहीं कौन से नियंत्रण ऐसा नहीं है। ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के जो लोग हैं वो हमेशा होते हैं, लेकिन आज हमने काफी सारी ऐसी जगहें देखी जहाँ पर वो नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि वो सपोर्ट मिल रहा है? अब मैं इस पे चेक कराता हूँ। अगर दिल्ली बॉर्डर पे भी मैं सुबह कोई एजेंसी नहीं थी और गाड़ियाँ गाजियाबाद और नोएडा की, अगर ऐसा है, आप लोग बता रहे हैं, अभी अगर मीडिया वाले जो बता रहे हैं कि कुछ ट्रैफिक जंक्शंस पे ट्रैफिक पुलिस के लोग मौजूद नहीं हैं, तो मैं ट्रैफिक पुलिस से अपील करना चाहूंगा कि वो इस बात का ख्याल रखें। ट्रैफिक पुलिस को मुस्तैदी के साथ ऑड इवन में मदद करनी चाहिए लोगों की, और ट्रैफिक को कंट्रोल करने में मदद करनी चाहिए। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं एलजी साहब से बात करूंगा। केजरीवाल का रद्द-ए-अमल आप देख रहे थे। ऑड इवन फॉर्मूले पर बीजेपी जो सवाल खड़े कर रही है, उसका जवाब अरविंद केजरीवाल दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अवाम का साथ देना चाहिए, साथ ही साथ सरकार का बीजेपी को साथ देना चाहिए। तो दिल्ली में ऑड इवन का निफाज हो चुका है, जो कि 15 नवंबर तक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक जारी रहेगा। ऑड नंबर की तारीख यानी 5, 7, 9, 11, 13 और 15 को जिन गाड़ियों के नंबर प्लेट की आखिरी डिजिट ऑड यानी 1, 3, 5, 7 और 9 होंगी, उनको और तारीख में सड़कों पर चलने की इजाजत होगी। इसी तरह इवन नंबर की तारीख में इवन नंबर प्लेट की गाड़ियों को सड़कों पर चलने की इजाजत होगी। इसकी खिलाफ वर्जी की सूरत में 4000 का जुर्माना आयद किया जा रहा है। सिर्फ इतवार का दिन इस ज़ाब्तों से मुस्तस्ना रहेगा। 2 पहिया गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर ऑड इवन का निफाज नहीं होगा। उन गाड़ियों को छूट है जिसमें सिर्फ खवातीन या स्कूल यूनिफॉर्म में कोई बच्चा हो। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया आज साइकिल से अपने ऑफिस के लिए निकले। मीडिया से बातचीत करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि मेरी गाड़ी ऑड नंबर की है और आज इवन नंबर की गाड़ियों को इजाजत है, इसीलिए मैं साइकिल से जा रहा हूं। मेरी वजह साफ है कि आज दिल्ली में ऑड इवन है और दिल्ली में मुख्यमंत्री, सभी मंत्री, हम सब लोग ऑड इवन फॉलो कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ साइकिल से जा रहे हैं। मेरा गाड़ी का नंबर ऑड है, तो इसलिए आज इवन डेट पर मैं साइकिल से जा रहा हूँ और डेट्स पर मैं गाड़ी से जाऊंगा। ऑफिस तक मैं साइकिल। अच्छा सर, ऑड इवन आज से लागू हो गया, क्या लगता है कि कितना फायदा पहुंचेगा दिल्ली? ऑड इवन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि जब क्राइसिस हो तो थोड़ा सा इन हाउस मैनेजमेंट करके हम थोड़ा सा इस क्राइसिस को अपने ऊपर असर कम कर सकते हैं। पराली इस वक्त दिल्ली में बहुत बड़ा क्राइसिस बना हुआ है, पूरे नॉर्थ इंडिया में क्राइसिस बना हुआ है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार अपने लोगों के लिए जो करे वो उनके ऊपर है, हरियाणा की सरकार, पंजाब की सरकार जो करे वो है। दिल्ली के लोगों ने अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ली है और आज ऑड इवन करके इसको सफल बना के दिल्ली के लोगों ने बता दिया है कि पॉल्यूशन को लेके उनका कमिटमेंट है और वो सीरियस है। सर, पराली की बात की, समाधान कैसे निकलेगा? क्योंकि समाधान तो फिर समाधान तो बात करने से निकलेगा ना। मीटिंग्स बुलाना और फिर पोस्टपोन करना, फिर पोस्टपोन करके फिर मीटिंग्स बुलाना ही नहीं, तो उन सब से समाधान थोड़ी निकलेगा। लोग काफी ज्यादा जागरूक दिखे, जिनका चालान कट रहा था वो भी कह रहे थे चलो क्योंकि प्रदूषण काफी ज्यादा, अगर चालान कट गया हमने गलती करी है। लोग देखिए, इसीलिए मैंने कहा जब क्राइसिस हो तो अपने ऊपर थोड़ी सी सख्ती में कोई नुकसान नहीं है। उधर हमारे नुमाइंदे रवि कुमार मिश्रा ने ऑड इवन के सिलसिले में सड़कों पर लोगों से बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लगाम लगाने के लिए आज से ऑड इवन फॉर्मूला लागू कर दिया गया है और सड़कों पर आप देख सकते हैं कि इवन नंबर जो गाड़ी की जो डिजिट है वो है। और बात करना चाहेंगे सर, आप ये फॉर्मूले को कैसे देखते हैं? ये फॉर्मूला सक्सेस डेफिनेटली एक सक्सेस है। मतलब ये पोल्यूशन को इससे पहले वाले एडिशंस में भी देख चुके हैं, बहुत कम रिड्यूस होता है, ट्रैफिक आपको खाली मिलता है, टाइमली ऑफिस पहुंचते हैं, हर चीज़ से आई विल सपोर्ट दिस। और बच्चों को भी राहत मिली है और महिलाओं को भी इसमें राहत दी गई है, उनको भी उनके भी सेफ्टी मेजर को देखा गया है। तो आप सक्सेस समझते हैं इसको? मैं इसको बिल्कुल 100% सक्सेस समझता हूँ। आई विल टोटली सपोर्ट दिस। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहेंगे?
we also support this. We are doing carpooling, but we also support this. अच्छा, आप सब लोग साथ में एक साथ शेयर करके जा रहे हैं? बिल्कुल। एक मैसेज देना चाहेंगे कि एक शेयर करके चले, आने वाले समय में 15 तारीख तक ये फॉर्मूला चलना है। जी बिल्कुल, ये व्हीकल शेयर करना चाहिए, इससे आपका बल्क यहाँ पे रोड पे कम होता है। डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी बिग सक्सेस। आने वाले टाइम में ये रिपीट होना चाहिए बार बार। बिल्कुल, साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में इस तरह के फॉर्मूले बार बार रिपीट होने चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये लोग बहुत सारे लोग थे, 4-5 लोग, और एक साथ गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं और कार पुलिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग बात करना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, ये ऑड इवन का फॉर्मूला लागू हुआ है, सक्सेस है? हाँ, it will. I really don't know, but like only if they'll ask us to also like do odd and even, it will be more beneficial, no? Girls also perform, like they also create pollution in the environment. It's already very huge. बिल्कुल, लड़कियों को, महिलाओं को रियायत दी गई है, उनको छूट दी गई है वैसे। हाँ, पर उनको भी अगर उनके ऊपर भी ऑड इवन लागू होगा तो इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज दिया उन्होंने कि उनके ऊपर भी लागू होना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण हर तरह की गाड़ियां कर रही हैं, चाहे वो गाड़ी महिलाएं चलाएं या पुरुष चलाएं, मगर दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं को रियायत दी गई है। एक और मैम से बात करना चाहेंगे, ट्रैफिक में है हम लोग। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे, ये ऑड इवन का फॉर्मूला सही है? बिल्कुल सही है, 3 महीने के लिए हो जाए तो बहुत बढ़िया। एक मैम ने कहा कि महिलाओं को भी इसमें होना चाहिए, भले ही रियायत होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी आई मीन अवेलेबिलिटी होना चाहिए उतना। तो इस तरह के फॉर्मूले 15 तारीख तक अब देखना होगा कि दिल्ली वाले इसको अपनाते हैं कि नहीं। बिल्कुल, होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल, होप फॉर द बेस्ट। दिल्ली वाले अपनाते हैं नहीं, मगर कुछ महिलाओं का ये भी कहना है कि महिलाओं को भी इस दायरे में रहने की जरूरत है, क्योंकि पॉल्यूशन एक जटिल समस्या है और इसका समाधान जनता जनार्दन को ही करना है। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली। दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच चुका है। 5 नवंबर तक दिल्ली के स्कूलों में छुट्टी है। साथ ही मुतादिद परवाजें मनसूख हैं या डाइवर्ट कर दी गई हैं। फिजाई आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल ईपीसीए की रिपोर्ट पर आज समाअत है। ईपीसीए ने सुप्रीम कोर्ट से कई सिफारिशें की हैं ताकि फिजाई आलूदगी पर काबू पाया जा सके। हमारे नुमाइंदे पवन गौड़ ने दिल्ली की फिजाई आलूदगी का जायजा लिया है और ये जायजा आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त क्या खूबसूरत हाल है जानने की कोशिश करेंगे। पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, लोगों से बात रवि मिश्रा ने कुछ देर पहले की थी। अगर ईपीसीए की बात करें, लगातार गैस चैम्बर में दिल्ली देखी जा रही है। ऐसे में ईपीसीए ने कई चीजों की निशानदेही की है। आज इस पर सुनवाई भी होने वाली है। जी बिल्कुल, ईपीसीए की जो रिपोर्ट थी उसमें उसको उन्होंने कल दाखिल किया है, उस पर आज सुनवाई होनी है। ईपीसीए की रिपोर्ट में कई सारी चीजें जो हैं, जितने भी कारण हैं प्रदूषण होने के, चाहे वो पराली हो या यहाँ जो ट्रैफिक की वजह से पॉल्यूशन हो या जो कंस्ट्रक्शन जो होता है दिल्ली में उसकी वजह से पॉल्यूशन हो, उस सबके बारे में जिक्र किया गया है। उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। लेकिन इस सब के बीच थोड़ी सी राहत की बात दिल्ली वालों के लिए ये है कि अभी जो स्थिति है वो सुबह से थोड़ी सी अच्छी हो गई है। थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई है और धुंध थोड़ी थोड़ी छट गई है, क्योंकि कल शाम को जो हल्की बूंदाबांदी हुई थी और अभी जो कल शाम से थोड़ी थोड़ी जो हवा की जो स्पीड बढ़ी है उससे थोड़ी सी स्थिति राहत की हो गई है। धूप थोड़ी थोड़ी निकलने लगी है और धुंध जो है वो छटने लगी है। तो ये राहत की स्थिति थोड़ी थोड़ी दिल्ली और एनसीआर वालों के लिए बनने लगी है। लेकिन ये बहुत ज्यादा देर तक रहेगी या नहीं रहेगी वो तो बाद में पता लगेगा। लेकिन सरकारों को इसके लिए लगातार इंतजाम करने पड़ेंगे। हालांकि कल केंद्र सरकार ने इसको लेके एक बड़ी मीटिंग की, मुख्य सचिव और कैबिनेट सचिव ने मिलकर बैठक की। उसमें बताया गया कि 300 टीमें दिल्ली के अंदर बनाई गई हैं जो कि पोल्यूशन को कम करने के लिए प्रयास करेंगी। उसके साथ साथ आज दिल्ली सरकार ने खुद ऑड इवन फॉर्मूला आज से लागू हो गया है, वो भी एक महत्वपूर्ण कदम है। तो सरकारों के द्वारा कदम उठाए गए, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि कदम उठाते उठाते बहुत देर कर दी है और ये फौरी कदम है। सरकारों को सोचना होगा कि कुछ ठोस कदम उठाने होंगे जिससे कि पोल्यूशन हमेशा के लिए कम किया जा सके। जी, जाहिर सी बात है, ये बार बार सवाल मीडिया उठा रहा है कि सरकार की तरफ से देरी से एक कदम उठाया गया, जबकि सरकार को पता होता है कि दिवाली है, दिवाली के बाद पराली लोग जलाते हैं, पटाखे की वजह से वैसे ही स्तर प्रदूषण का जो है बढ़ जाता है, उसमें इजाफा दर्ज किया जाता है। पवन गौड़, जब इस हवाले से आपने आला ओहदेदारों से सवाल किया तो उनका जवाब क्या कुछ रहा, लेकिन अगर बात
सिक्योरिटी मेजर्स की करें जो रियासती दिल्ली सरकार उठा रही है, क्या उसके बाद प्रदूषण में कुछ कमी देखी जा रही है? क्योंकि पानी का छिड़काव हमने देखा कि कई जगह पर, कई मकामात पर दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है। क्या इसकी वजह से कुछ कमी वाकई हुई है फिजाई स्तर में, फिजाई सतह में आलूदगी की? देखिए, क्योंकि जो इंतजाम जो किए गए हैं वो बहुत देर से किए गए हैं, तो अभी उनकी जो रिजल्ट है, उनकी वजह से जो परिणाम है वो तो अभी सामने होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से कल शाम को जो हल्की बूंदाबांदी हुई है दिल्ली के अंदर, और जो शाम को जो हवा की स्पीड बढ़ी है, उससे सुबह तक बहुत ज्यादा परिणाम नहीं नजर आए थे। लेकिन अभी जैसे जैसे धूप थोड़ी सी खिलने लगी है, तो जो धुंध है वो छटने लगी है, और ये थोड़ी सी राहत की बात, भले ही कुछ टाइम के लिए हो, लेकिन दिल्ली वालों के लिए थोड़ी सी राहत की बात ये जरूर है। तो दिल्ली को थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। धुंध में कमी है और सुबह के औकात में ये धुंध जो है दिखाई देता है और विजिबिलिटी काफ़ी लो रहती है। अब देखना ये होगा कि पूरी तरीके से गैस चैम्बर से कब दिल्ली निकलती हुई दिखाई देती है। बेहद शुक्रिया पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसील फराहम करने के लिए।